फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जिससे अगर आज आप अपने तकिए में रख लेंगे तो ऐसा माना जाता है कि किस्मत चमक जाती है, सभी प्रकार के दुर्भाग्य दूर होते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के जीवन में चमत्कारिक रूप से पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि 90 सेकंड्स में चमत्कार दिखाई देने लगते हैं, पर इतना ज़्यादा कहना तो शायद अतिशयोक्ति होगी दोस्तों। इसलिए हम मान लेते कि हमारी ज़िंदगी में ग्रेजुअली पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। वास्तु बोलिए, ज्योतिष बोलिए, सबके अनुसार बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको अगर आज आप अपने तकिए के अंदर रख लेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे आपके जीवन से बहुत सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। आपके जीवन में राहु, केतु, शनि आदि के जो ग्रह दोष चल रहे हैं वो भी बहुत हल्के पड़ जाते हैं। आपके मन पे, आपके जो मेंटालिटी पे, आपको जो डिप्रेशन लेवल बढ़ा रहा है वो सब आपके दूर हो जाते हैं। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम मोर पंख की। हमारे हिंदू धर्म में मोर के पंखों का विशेष महत्व है और भगवान श्री कृष्ण का, हमारे लाला का अगर श्रृंगार हम मोर पंख के से ना करें, किसी भी दिन मोर पंख नहीं लगाए लाला को, तो लगता है कि श्रृंगार अधूरा है। दोस्तों, ये अपने मुकुट में मोर पंख विशेष रूप से लाला धारण करते हैं और मोर पंख का संबंध केवल ठाकुर जी से नहीं है बल्कि सभी देवी देवताओं से है। आपको पता ही होगा, प्राचीन काल से नज़र उतारने और भगवान की प्रतिमा के आगे वातावरण को पवित्र करने के लिए मोर पंख का ही प्रयोग होता आया है। आप किसी भी मंदिर में जाते होंगे तो वहाँ झाड़ा लगाने के लिए जब पंडित जी से कहते हैं, किसी भी देवता को मंदिर हो वहाँ पे बच्चे को नज़र लग जाए, नज़र दोष उतारने के लिए मोर पंख से झाड़ा लगवा दें, तो माना जाता है सारे नज़र, बुरी दोष जो भी होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। दोस्तों, वास्तु में हो, ज्योतिष में हो, मोर के पंखों को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी अगर हम इसको अपने घर पे रखें, हर प्रकार के हमारे घर से अमंगल टलते हैं और सारी बुरी शक्तियां दूर भाग जाती है। दोस्तों, इसका इतना ज़्यादा धार्मिक प्रयोग है कि भगवान कृष्ण ने इसीलिए अपने मुकुट में इसे धारण किया था। इससे माना जाता है मनुष्य की वशीकरण शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है और भारत देश में तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ये। मोर को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कहीं भी मोर दिख जाए वहाँ पे एक बार तो हम ठिठक के खड़े हो ही जाते हैं और माता सरस्वती का वाहन भी है। इसलिए जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छे हों, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं उनको अच्छे मार्क्स आए, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़े, तो दोस्तों आपको अपनी स्टडी की बुक्स में, अपने पढ़ाई की बुक्स में जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसमें आपको मोर पंख ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से भी मोर पंख से टीबी, लकवा, दमा, नज़ला, इवन बांझपन जैसी रोगों में सफलतापूर्वक उपचार होते हैं और अगर सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। दोस्तों, इंद्रदेव का मोर पंख के सिंहासन पर बैठना, कृष्ण का अपने मुकुट पर मोर पंख को स्थान देना, यहाँ तक कि पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख की कलम बना करके बड़े बड़े ग्रंथ लिखना, ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो मोर पंख की उपयोगिता खुद ही बयान करती है। हमें इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी मोर के पंख का इस्तेमाल करके आप कैसे भूत बाधा, नज़र दोष, रोग मुक्ति, ग्रह दोष, वास्तु दोष जैसे सभी प्रकार की समस्याओं से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी माता लक्ष्मी के साथ जोड़कर देखा जाता है और लक्ष्मी माता सौभाग्य, खुशहाली, विनम्रता और धैर्य का प्रतीक मानी गई है। इसलिए लोग मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए करते हैं। दोस्तों, आपको तकिए के अंदर आपको प्रयोग करना है, कैसे रखना है आपको मैं बताती हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार के ग्रह दोष चल रहे हैं, काल सर्प दोष हो, शनि का दोष हो, राहु केतु के दोष हो, तो इनको दूर करने के भी इस मोर के पंख में बहुत ही अद्भुत क्षमता होती है।
जिस भी व्यक्ति को ग्रह दोष है उसे सिर्फ एक काम करना है। आज रात को आपको तकिए के खोल के अंदर 7 मोर के पंख लेकर के आपको उसमें डाल देना है और फिर प्रतिदिन आपको इस तकिए का प्रयोग करना है। दोस्तों, बेडरूम की जो पश्चिम दीवार है यानी वेस्ट की दीवार है उस पे मोर के पंख का एक पंखा लगा दें, जिसमें कम से कम 11 मोर के पंख हो तो आप लगा दें, तो भी ऐसा माना जाता है आपके सभी प्रकार के दोष हो, चाहे वो काल सर्प दोष तक हो, तो उसके कारण आई हुई बाधाएं दूर होती है। तो दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा उपाय है, आज आपको ज़रूर करना है। अगर आपको लगता है कि आपको ग्रह दोष है, किसी भी प्रकार के काल सर्प हो, शनि के हो, साढ़े साती हो, ढैया हो, आप अपने तकिए के अंदर या राहु केतु की दशा हो, बुध की दशा हो, किसी भी ग्रह दोष हो, कोई भी, आप अगर तकिए में अपने मोर के 7 पंख रख लेंगे तो आपके सारे प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मोर और सर्प में शत्रुता है, इसलिए सर्प शनि तथा राहु के संयोग से बनता है। यदि मोर का पंख आप घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या अपनी जेब में या डायरी में भी रख सकें तो राहु का दोष भी कभी भी आपको परेशान नहीं करता है। घर में सांप, मच्छर, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं का तो भय ही नहीं रहता है। मोर पंख से बने हुए अगर पंखे को आप घर के अंदर या बेडरूम में ऊपर से नीचे फहराएंगे तो भी घर की आसपास की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। शाम के समय जब आप आरती करें उसके बाद आप अपने घर में मोर के पंख से पूरे घर को झाड़ दें। आप देखेंगे दोस्तों, झाड़ना मीन्स व्हाट, आपको ज़मीन नहीं झाड़नी है, हवा में उसको लहराना है और आप देखेंगे कैसे आपके घर में शुभता का संचार होता है, सुख समृद्धि और लक्ष्मी माता की कृपा की प्राप्ति होती है। घर के वातावरण में मौजूद जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो नष्ट हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, पॉजिटिव शक्तियां सक्रिय हो जाती है और आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप घर के दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में, यानी जिसको हम अग्नि कोण भी बोलते हैं, उसमें अगर आप मोर के पंख लगा लेंगे तो घर में बरकत बढ़ती है और घर से अचानक जो कष्ट आने वाले रहते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख, शांति ये सब वृद्धि नहीं हो रही और सभी कार्य रुक रहे हैं, कार्य में अड़चने ज़्यादा आ रही हैं, तो आप मोर का एक पंख ले लें और किसी भी दिन आप चाहें तो आज भी कर सकते हैं, राधा कृष्ण के मंदिर चले जाएं और वहाँ मूर्ति के मुकुट में 40 दिन के लिए पंडित जी को रिक्वेस्ट करके स्थापित कर दें और प्रतिदिन आप ध्यान रखें, घर के आसपास का मंदिर लें। अगर नहीं है आपके घर पे लड्डू गोपाल या फिर आपके घर पे जुगल जोड़ी है तो आप उनको भी धारण कर सकते हैं, श्रीनाथ जी हैं तो उनको भी धारण करा सकते हैं आप फिर रोज़ शाम को पर उनको मक्खन मिश्री का यानी कि उत्थापन में मक्खन मिश्री का भोग आप ज़रूर लगाएं। दोस्तों, 41वें दिन उसी मोर के पंख को मंदिर से दक्षिणा और भोग दे करके घर लेकर के आना है और अपने खजाने में या लॉकर में इसको स्थापित कर देना है। आप स्वयं देखेंगे, अनुभव करेंगे कि घर में धन का आगमन शुरू हो चुका है, सुख शांति की वृद्धि हो रही है और सभी रुके हुए जो भी आपके कार्य थे वो सभी प्रयोग आपके चालू हो चुके हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में मोर का पंख खुशहाली लाता है, विनम्रता लाता है, धैर्य का प्रतीक भी माना जाता है। अगर कोई बच्चा भी ज़िद्दी हो तो इसे छत के पंखों के पे लगा दें ताकि पंखा चलने पर मोर के पंखों की भी हवा बच्चे को धीरे धीरे लगे। दोस्तों, इससे बच्चे की हट और ज़िद कम हो जाती है। अगर नवजात बालक के सिर की तरफ दिन रात एक मोर का पंख चांदी के ताबीज में डाल करके रख देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बच्चा डरता नहीं है, बच्चे को नज़र दोष नहीं होती है। बच्चा अगर कभी कभी चमक के उठता है तो वो सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। दोस्तों, हमारे शास्त्र में मोर के पंख, गरुड़ के पंख, इनकी विशेष
प्रथा बताई गई है और ऐसा माना जाता है कि अगर शत्रु ज़्यादा तंग कर रहे हैं तो मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मंगलवार या शनिवार रात को बजरंग बली का नाम लिख दें। इसको फिर अपने घर के मंदिर में रात भर रखें और सुबह सुबह उठकर बिना नहाए धोए बहते हुए पानी में बहा दें। शत्रु अपनी शत्रुता छोड़कर आपसे मित्रता पूर्ण व्यवहार करने लगता है और घर के मुख्य द्वार पर मोर का पंख लगाने से घर में बुरी आत्माओं का प्रवेश नहीं होता। दोस्तों, सांप और बिच्छू भी घर में नहीं आते और घर में अनावश्यक उपद्रव नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज आपको कर लेना ये उपाय। अगर आपको काल सर्प दोष है या किसी भी प्रकार के ग्रह दोष है तो अपने तकिए के खोल के भीतर आपको मोर पंख रखना चाहिए। अगर आपके पास 5 मोर पंख आपको नहीं मिल रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, जितने आपको मिले उतने आप रखें। और अगर आप ये आज कर सके तो ठीक है, नहीं तो आप सोमवार की रात से भी ये कार्य को शुरू कर सकते हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, ये तकिया फिर कोई और यूज़ ना करे, इसको सिर्फ आपको यूज़ करना है। इससे आपके जो भी ग्रह दोष है वो प्रभाव क्षीण होने लगते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये वीडियोस शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हों प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ लें। और हाँ दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार के पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। जय माता दी एंड जय भोलेनाथ की।